MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत। और आज महाभारत में सीधा सवाल पूछ रही हूं, लव के नाम पर हेट क्यों फैलाई जा रही? आई लव मोहम्मद हो या आई लव महाकाल, सब में प्रेम का संदेश। तो फिर ये नफरत, ये पत्थरबाजी कहां से आ गई? ये सड़कों पर नारेबाजी और शक्ति प्रदर्शन कहां से आ गया? देश में जो ये तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, आपको एक बात बहुत ध्यान से समझनी चाहिए। हिंसा की चिंगारी एक बार भड़कती है तो वो अपनी जद में किसको कब ले लेती है किसी को नहीं पता। हमें देश में ये हिंसा नहीं चाहिए, किसी तरह का कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं चाहिए। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं बरेली की है। यहाँ मौलाना तौकीर रजा ने जुम्मे की नमाज के बाद विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया। पुलिस ने इसकी इजाजत नहीं दी। इसके बावजूद बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतर आए और नारेबाजी करने लगे। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। लाठीचार्ज किया, लोगों को वहां से हटाया। तितर बितर करने के लिए भीड़ को यह लाठीचार्ज करना पड़ा क्योंकि प्रदर्शन की इजाजत नहीं थी। लेकिन प्रदर्शन किस बात का? शक्ति प्रदर्शन किस बात का? ये लाठीचार्ज पुलिस को क्यों करना पड़ा, यह भी आपको दिखाती हूं। तस्वीरें देखिए, पुलिस पर वहां पर पत्थरबाजी की गई। जुम्मे की नमाज के बाद ये पत्थरबाजी की तस्वीरें भी आई। ये देखिए, अब बरेली में ये पत्थरबाजी की जा रही थी पुलिस की। मौलाना तौकीर रजा ने कहा था कि हम प्रदर्शन निकालेंगे, हम अपनी शक्ति का एहसास कराएंगे। उसकी इजाजत नहीं मिली तो उसके बाद भी वहां पर विरोध प्रदर्शन में लोग जुट गए और उसके बाद ये तस्वीरें आई। आखिर ये विवाद बड़ा ही क्यों हुआ है, आज सवाल पूछ रही हूं, गंभीर सवाल पूछ रही हूं कि कानपुर के एक छोटे से मोहल्ले में जो विवाद शुरू हुआ, वो मुहिम कैसे इतनी बड़ी हो गई कि पूरे देश भर में फैलने लगी। हर जगह पोस्टर लगने लग गए। आज भोपाल में देखिए स्टिकर्स छाप दिए गए और ये स्टिकर्स लोगों की गाड़ियों पर लगाए जाने लग गए। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर कह रही हूं, ये पोस्टर कोई अपने घर पे लगाए, कोई अपनी गाड़ी पर लगाए, उससे किसी को कोई दिक्कत क्यों होगी? कोई आई लव महाकाल ले, कोई आई लव मोहम्मद लिखे। लेकिन भोपाल की ये दो तस्वीरें देखिए। भोपाल में जहां एक तरफ आई लव मोहम्मद के स्टिकर लग रहे थे तो लोगों ने अपने घरों में आई लव महाकाल लगा लिया। लव महाकाल की तस्वीरें छपने लग गई। अभी ऐसा लग रहा है कि एक शक्ति प्रदर्शन की शुरुआत हो गई है। अब क्या सड़कों पर एक खुली जंग होगी, शक्ति प्रदर्शन होगा कि कौन कितनी संख्या में सड़क पर आता है और पोस्टर लेकर लहराता है, हाथ में बैनर लेकर लहराता है। अलग अलग शहरों से तस्वीरें आने लग गई। कानपुर में, दिल्ली में, मुंबई में लोग अपने घरों के बाहर आई लव मोहम्मद, आई लव महाकाल के पोस्टर लगाने लग गए। ये देखिए, घरों के बाहर लोग लगा रहे हैं। सबसे खतरनाक तस्वीर महाराष्ट्र से आई। यहां पर मौलाना खुलकर योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी देने लगे। ये महाराष्ट्र से तस्वीर आई। जरा तस्वीर चला दीजिए महाराष्ट्र की। प्यार के नाम पर धमकी पर क्यों उतारू हो गए मौलाना, ये किसी को समझ ही नहीं आ रहा। यूपी में अब मौलाना योगी के एक्शन को लेकर सवाल उठा रहे। ये तस्वीरें महाराष्ट्र से आई और यहां पर महाराष्ट्र में बैठे मौलाना योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। अब सवाल यह है कि ये मौलाना मुख्यमंत्री के खिलाफ इस गुंडागर्दी पर क्यों उतर आए हैं? कोई नहीं कह रहा है आपको कि आई लव मोहम्मद मत लिखिए, कोई कह भी नहीं सकता। कोई ये आपको नहीं कहेगा आई लव महाकाल मत लिखिए। लेकिन इस देश में लोगों को समझना होगा कि इस देश का भविष्य आपके हाथों में। भड़काने वाले बहुत आएंगे, लेकिन आपको किसकी बात सुननी है, ये सोच समझ कर कदम उठाइए। क्योंकि आज जो बरेली से तस्वीरें आई हैं, बरेली में जिस तरह से हिंसा भड़की है, सवाल पूछे जा रहे हैं कि ये कहीं कोई ट्रेलर तो नहीं है। एक मामला कानपुर में हुआ, उसके बाद देश भर में क्या आग लगाने की एक साजिश रची जा रही है। एक मामला ऐसे बढ़ता जा रहा है कि अब ऐसा लग रहा है कि समुदाय आमने सामने आ गए और यही इस देश को नहीं चाहिए। आज महाभारत में इसी पर कर रही हूं। पोस्टर आई लव का है और मंशा हेट्रेड की है।
मंशा नफरत और जहर फैलाने की है। यह इस देश में नहीं चलेगा। आज महाभारत इसी पर कर रही हूं। एक रिपोर्ट आप जल्दी से देखिए, उसके बाद मेरे मेहमान जुड़ेंगे। योगी से मौलाना को इतनी नफरत, योगी के खिलाफ मौलाना उगलते हैं जहर। आई लव के नाम पर शहर शहर हेट क्यों? 4 सितंबर को 12 वफात के दिन कानपुर से शुरू हुआ विवाद अब देश के कई शहरों तक पहुंच गया है। ये तस्वीरें बरेली की है, जहां जुम्मे की नमाज के बाद उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया, जहां उपद्रवियों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। दरअसल बरेली में मौलाना तौकीर रजा ने जुम्मे की नमाज के बाद प्रदर्शन का ऐलान किया था। मुसलमानों को इस्लामिया ग्राउंड में जुटने का आह्वान किया था। इससे पहले भी तौकीर रजा ने धमकी दी थी, कहा था प्रदर्शन रोका गया तो गंभीर खतरा होगा, हमें रोकने पर शहर के लिए खतरा होगा। कल मौलाना तौकीर रजा ने बोला और आज बवाल की तस्वीरें सामने आ गई। उत्तर प्रदेश में विवाद बढ़ा तो उधर महाराष्ट्र में मंत्री नितेश राणे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आई लव महाकाल लिखकर शेयर किया। नितेश राणे महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं, पर उसी महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं मौलाना। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के जो गुस्ताख है, जो गुस्ताखी का जो आई लव मोहम्मद के नाम पर जो बैनर लगा रही है, अगर तू उन्हें अरेस्ट करेगा तो मैं कसम खुदा की मुस्तफा मस्जिद के सामने के उसे टकले को चैलेंज करता हूँ कि तुम मस्जिद गाँव से हमारे साल भैया के ढाबे तक भी तू नहीं पहुँच पाएगा कि तुझे उठाकर सीधा तुझे दफना दिया जाएगा। योगी को धमकी देने वाले मौलाना पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू हो गई। मौलाना के खिलाफ जल्द ही एफआईआर दर्ज हो सकती है। योगी को धमकी देने वाले मौलाना पर बीजेपी हमलावर है। एक पोस्टर से भड़की आग की चिंगारी ने अब सियासी रूप लेना शुरू कर दिया है। ओवैसी से लेकर अखिलेश यादव ने इस पर सवाल खड़े कर दिए। इसमें कौन सा एंटी नेशनल बात है? इसमें कौन सा वायलेंस का प्रमोशन का बात है? जब लव से लव आ रहा है तो उसमें आपको तकलीफ क्यों हो रही है? इसका मतलब आप लव के खिलाफ हैं, आप मोहब्बत को मानते ही नहीं है। धर्म में एक दूसरे के प्रति अगर आई लव यू कहने लगे तो सब मामले खत्म हो जाएंगे। हम लोग हिंसा के पक्षधर लोग नहीं हैं और बीजेपी के लोगों को भी हिंसा के लिए बढ़ावा नहीं देना चाहिए लोगों को। सियासी बयानबाजी के बीच प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसे विभाजनकारी बताते हुए पलटवार किया। याद रखना, ये विभाजनकारी ताकतें देश को गुलाम बनाई थी और फिर से नए भारत के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो अभियान चल रहा है, उस आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए फिर से बाधक बनकर के समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। हमारा प्रयास होना चाहिए, हमें बंटना नहीं है। योगी एकजुट होने का संदेश दे रहे हैं। इस बीच विभाजनकारी सोच को कौन जन्म दे रहा है? आज महाभारत में पूछ रही हूँ कि प्यार के नाम पर मारने की धमकी कैसे दी जा रही है? भारत में लव के नाम पर हेट क्यों फैलाई जा रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फराज किदवई साहब जुड़ रहे हैं। हाजी नाजिम खान यहाँ पर एमआईएम के नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुमताज आलम रिजवी साहब आने वाले हैं। आचार्य राज मिश्रा हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन मैं सबसे पहले फराज साहब और राकेश जी के पास जा रही हूँ। राकेश जी, ये जो एक विवाद शुरू हुआ, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, लव के नाम पर विवाद कैसा, लव के नाम पर हेट कैसी, प्यार और मोहब्बत के नाम पर नफरत और जहर कहां से आ रहा है? इस जड़ता ये मामला आई लव मोहम्मद का नहीं है। आई लव मोहम्मद की आड़ में शक्ति प्रदर्शन की एक प्रतिस्पर्धा की जा रही है। हाँ। ये जानबूझ करके झूठ फैलाया जा रहा है कि आई लव मोहम्मद पर उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रतिबंध लगाया है। ये पूरी तरह से कोरी बकवास है। कानपुर की जिस घटना को लेकर के जिक्र किया जा रहा है, उसको लेकर के समाजवादी पार्टी के विधायक, जो स्थानीय विधायक हैं, मोहम्मद हसन ने स्पष्टता कर दी कि आई लव मोहम्मद को लेकर कोई भी बात नहीं है। लेकिन समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेताओं की ओर से एक बार भी अपील इस बात पे नहीं की जा रही है कि आई लव मोहम्मद के नाम पर इस तरह का एक प्रदर्शन करना बंद किया जाए, कानून व्यवस्था को चुनौती देना बंद किया जाए, अराजकता करना बंद किया जाए। पूरे देश भर में आई लव मोहम्मद की तख्तियां लेकर के, नारों का पोस्टर लेकर के शक्ति प्रदर्शन करने की चेष्टा की जा रही है। और ये जानबूझ करके नवरात्रि के महापर्वों के अवसर पर
हिंदुओं को आतंकित करने के लिए मुसलमानों के द्वारा अपनी ताकत दिखाने की चेष्टा की जा रही है, अराजकता फैलाने की चेष्टा की जा रही है, ये देश स्वीकार नहीं करेगा। आप हाथों में डंडे लेकर के, पत्थर लेकर के पथराव करने की चेष्टा करेंगे और कहेंगे कि हम आई लव मोहम्मद के स्टिकर लेकर आए हैं। आज बरेली में जो कुछ हुआ है, जो सीतापुर में हुआ है, जो उत्तराखंड के काशीपुर में हुआ है, जो देश के अलग अलग हिस्सों में होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, ये आई लव मोहम्मद नहीं है और ये लव करने वाले लोग नहीं हैं, ये हेट करने वाले लोग हैं। ये आई लव मोहम्मद के नाम पर अराजकता फैलाने की चेष्टा कर रहे हैं और ऐसे लोगों पर कानून का सख्त डंडा पूरी सख्ती के साथ चलेगा। इनको मैं स्पष्ट तौर पर बता रहा हूं आज रिपब्लिक भारत चैनल के माध्यम से, इस महाभारत के माध्यम से, और मैं अपील कर रहा हूं समाजवादी पार्टी के हमारे काबिल साथी फराज किदवई से भी कि वो कम से कम अपनी कौम के और अपने समर्थकों को आज इस बात के लिए आह्वान करें कि आई लव मोहम्मद के नाम पर यह शक्ति प्रदर्शन की प्रतिस्पर्धा बंद होनी चाहिए। ये जानबूझ करके हर जुमे की नमाज के दिन, नमाज के बाद एक संख्या में एकत्रित होकर के हाथों में डंडे पत्थर लेकर के आप अगर शक्ति प्रदर्शन करने की चेष्टा करेंगे तो देश को गृह युद्ध की आप एक आप षड्यंत्र करने का काम कर रहे हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ कानून का डंडा कठोरता से चलेगा। तब आप कहेंगे कि देश में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। आप उनकी भलाई के लिए अगर काम करना चाहते हैं तो आह्वान करिए, लोगों को रोकिए, क्योंकि ये शायद आपके वोटर्स के जिसमें ज्यादा होते हैं, आपके लोग इसमें ज्यादा होते हैं और आपके नेताओं के द्वारा इसमें प्रोत्साहन रहता है। मौलाना तौकीर रजा का समर्थन किसको रहता है? क्या ये बात किसी से छुपी हुई है? ये तमाम मौलाना मुफ्ती इस तरह के जो फतवा बयान दे रहे हैं, राकेश जी बताइए किसको रहता है? किसी छुपी नहीं है। नहीं, तौकीर रजा को किसका समर्थन, कौन उन्हें? कांग्रेस पार्टी का समर्थन है, कांग्रेस पार्टी का समर्थन है। तौकीर रजा ने जिस तरह से विधानसभा के चुनाव में प्रियंका वाड्रा के साथ मुलाकात करके कांग्रेस को समर्थन किया था और अलग अलग समय पर लगातार वो कभी कांग्रेस और कभी समाजवादी पार्टी के पक्ष में बयानबाजी करते हैं। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। राकेश त्रिपाठी जी यहाँ पर शो पर कह रहे हैं, राकेश त्रिपाठी जी महाभारत में कह रहे हैं, देखिए फराज साहब वो खुलकर कह रहे हैं, ये मौलाना तौकीर रजा कर क्या रहे हैं, ये क्यों ऐसे आह्वान कर रहे हैं? आई लव मोहम्मद के नाम पर वो एक शक्ति प्रदर्शन दिखाने की क्यों कोशिश कर रहे हैं? और जब मना किया गया प्रदर्शन नहीं है, फिर वहां प्रदर्शन क्यों हो रहा था? वो कह रहे हैं, और उनका कोई आरोप दबा छिपा नहीं है, वो कह रहे हैं ये सियासी षड्यंत्र कर रहे हैं आप, और खासकर ऐसे मौके पर जब नवरात्र चल रहे हैं। फराज साहब। सुचारिता जी, जब आपका शो शुरू हुआ था तो उसको आप रिवाइंड करके देखिएगा, जिस हिसाब से आपने इस टेंशन भरे माहौल पे जो अपनी ये डिबेट शुरू की है, उसको इतने प्यार से स्टिच किया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी और वो लोग जो नफरत फैलाते हैं वो उस 1.5 मिनट के वीडियो को देख लें तो नफरत फैलाना बंद कर देंगे। मैं आपको ये कॉम्प्लीमेंट देता हूं कि मतलब आप उसको जरूर, मेरा रिकमेंडेशन है कि रिवाइंड करके देखिएगा कि जिस हिसाब से आपने कहा कि लव के नाम पर हेट फैलाई जा रही है। खैर आगे बढ़ते हैं। देखिए सुचारिता जी, क्या है कि अगले 1.5-2 मिनट में आप जितना भी मुझे टाइम देंगी, मैं आपको लव और हेट दोनों तस्वीरें दिखाऊंगा। देखिए, हमारे भाई राकेश त्रिपाठी जी ने एक बात सही बोली। उन्होंने बोला कि ये मसला जो है वो आई लव मोहम्मद का है ही नहीं, और मैं भी ये मानता हूं कि ये मसला आई लव मोहम्मद का नहीं है। ये मसला सिर्फ लव का है, जिससे भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त हेट है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग, सुचारिता जी, ना तो इस देश के संविधान से लव कर पाए, ना तो इस देश के झंडे से लव कर पाए, ना ही तो इस देश के लोगों से लव कर पाए। और लव करने वालों के पीछे ये लोग 14 फरवरी को क्या करते हैं, किस तरह से उनके पीछे पड़ जाते हैं, उनको हैरेस करते हैं, ये दुनिया ने देखा। अब मैं आपको 2 तस्वीरें दिखाऊंगा। पहली, जो भारतीय जनता पार्टी हेट फैलाती है, ये इनके बड़े नेता हैं विनय कटियार जी, उनका एक स्टेटमेंट आया है और वो बोलते हैं कि देयर इज नो मीनिंग ऑफ धानीपुर इन अयोध्या, मुस्लिम्स इन दिस डिस्ट्रिक्ट शुड लीव एंड गो अक्रॉस द सरयू रिवर टू अदर डिस्ट्रिक्ट्स। यानी कि अगर इसका, मैं मानता हूं कि मेरी अंग्रेजी थोड़ी ठीक ठाक है, तो इसका अगर ट्रांसलेशन करिएगा तो उनके हिसाब से अयोध्या में मुसलमानों को रहने का कोई अधिकार नहीं है। नीलेश राणे जी कहते हैं कि हम मस्जिदों में घुस घुस करके मारेंगे, और इनके इंदौर के एक विधायक जी के सुपुत्र चले जाते हैं एक मार्केट में, शायद कपड़ा मार्केट है, वहां के जो मालिक लोग हैं, व्यापारी हैं, उनसे कहते हैं कि आप लोग अपने यहां से मुसलमान एम्प्लॉइज को निकाल दीजिए। तो मुझे लगता है कोई शायद 50-55 एम्प्लॉइज बेचारे निकाल दिए गए। वो लोग कमिश्नर के यहाँ गए भी थे उसकी रिपोर्ट करने, लेकिन वो रिपोर्ट हुई नहीं। जी, कपिल मिश्रा जी का बस मैं नाम जरूर लूंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो एक कैरेक्टर है वो ये है कि आप बोलिए कि हम मस्जिदों में घुस घुस के मारेंगे तो आपको कैबिनेट मंत्री बना दिया जाएगा। कपिल मिश्रा जी के लिए कोर्ट ये बोलता है कि वर्ड पाकिस्तान इज स्किलफुली वोवन बाय कपिल मिश्रा टू स्प्यू हेट्रेड फॉर वोट्स।
तो और उसके बाद में कपिल मिश्रा जी जो हैं वो दिल्ली के कैबिनेट मिनिस्टर भी बन जाते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो नफरत फैलाती है, इसके मैंने 2-3 चीजें निकाली। अच्छा। लेकिन देश की जनता क्या चाहती है? देश की जनता ये चाहती है, आप ये कह रहे हैं, देखिए मैं इसको जरा पीस डाउन करना चाह रही हूँ, मैं इसको पीस डाउन कर रही हूँ। वो ये कह रहे हैं कि मौलाना तौकीर रजा के पीछे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समर्थन करती है, इस तरह की आग लगाने की कोशिश करती है। आप ये कह रहे हैं बीजेपी के नेता तो खुद आग लगाते हैं अपने बयानों के जरिए, वो तो बयान ही ऐसे देते हैं कि वो कोई किसी तरह का कोई प्रेम ना रहे। मैं एक आम आदमी की तरह अगर इसे समझूं तो वो क्या संदेश लेकर जा रहा है? मैं स्टूडियो में जरा एक बार बताना चाहती हूँ, आचार्य राज मिश्रा भी आ गए हैं, मैं उसी पे आ रहा, नाजिम साहब है, मैं एक बार पूछना चाह रही हूँ, ये जो पोस्टर ले लेकर लोग आगे निकल रहे हैं और घरों से निकल रहे हैं, अपने घरों के बाहर लगा रहे हैं, मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है और मुझे लगता है सबको कहना चाहिए कि भाई अगर कोई एक प्रेम भरा अगर कोई पोस्टर है, कोई अपने भगवान को याद कर रहा है, कोई कह रहा है आई लव महाकाल, कोई कह रहा है आई लव मोहम्मद, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये शक्ति प्रदर्शन और ये हिंसा कहां से आ गई है भाई? सुचारिता जी एक बात ध्यान रखिएगा, आई लव महादेव करके कोई पत्थर लेकर के आपको हाथ में नहीं दिखा हो। कोई दिखा जिसने पत्थर ले रखा हो हाथ में, जो पुलिस पर पत्थर फेंक रहा हो, जो पुलिस को खींच करके मार रहा हो, ये आपने नहीं देखा होगा। आई लव महादेव होगा, हम महादेव को मानते हैं, महादेव से प्रेम करते हैं, तो हम शिवरात्रि पर लोगों को पानी बांटते हैं ठंडा, हम भंडारा लगवाते हैं बाहर, पूरी सब्जी लोगों को बांटते हैं, हम किसी भी अपने धार्मिक त्योहार पर पत्थर नहीं बांटते हैं। तो ये डिफरेंस है। आई लव महादेव होना चाहिए, हमें महादेव से प्रेम है, लेकिन महादेव से प्रेम करके हम सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया की बात करते हैं, सभी लोग सुखी हो, सभी लोग प्रसन्न हो, हम इसकी चर्चा करते हैं। हम आई लव महादेव बोल करके पत्थर नहीं उठा लेते हैं, हम आई लव महादेव बोल करके पुलिस पर प्रहार नहीं करते हैं। आप तस्वीरें आप ही दिखा रहे हैं, तो हम जो आई लव महादेव आपकी बात मुमताज जी के पास लेके जाऊंगी और नाजिम साहब के पास लेके जाऊंगी। नाजिम साहब वो कह रहे हैं कि लव का नाम ले रहे हैं और पत्थर और हेट्रेड, नफरत, ये क्यों हो रहा है? हाँ देखिए सुचित्रा जी, हम लोग आई लव माई इंडिया भी कहते हैं और देखिए पैगंबर इस्लाम से बेइंतहा, हाँ पैगंबर इस्लाम से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और इसका इजहार भी करते हैं, लेकिन इन्होंने अभी कहा कि आई लव महाकाल। क्या सनातन के अंदर आई लव का कोई कंसेप्ट है? आई लव का कंसेप्ट आप कहां लिखा है? आई लव मोहम्मद भाई, आई लव कहां लिखा है? चलो ठीक है, मैं मान लेता हूं नहीं है, हम घर सर्वे बात करते हैं, हम सबको स्वीकार करते हैं, लेकिन वहीं पर अरबी में लिखे हुए कुरान के अंदर अगर आई लव दिखा देंगे, वहां पर वहां दिखा देंगे नहीं है, कहीं कॉन्सेप्ट नहीं है, यही गुमराह कर रहे हो, यही गुमराह कर रहे हो। एक सेकंड सुनिए, एक सेकंड। आपको लग रहा है कि नहीं, मैं वही बोल रही हूँ, आपको लग रहा है कि ऐसे किसी को भी बात समझ आएगी, और मुझे ऐसा लगता है कि किसी दूसरे के ऊपर टिप्पणी करने से पहले हम जो कहते हैं ना कि इनवर्ड रिफ्लेक्शन, अपने अंदर देखिए। मैं यही बात पूछ रही हूं कि जो भी अपने भगवान का नाम लेकर निकलेगा वो हिंसा पर नहीं उतारू होगा, और इसीलिए, और मुझे लगता है ये सब लोग सोचते हैं, चाहे वो आई लव मोहम्मद लें और आई लव महादेव लें, तो इसीलिए मैं ये कहना चाह रही हूं कि हम बहुत सावधानी से और बड़े ये सोचकर अपनी बात रखें कि हमें आने वाले समय में भविष्य में क्या चाहिए, हमें सड़कों पर हिंसा चाहिए या हमें प्रेम और सौहार्द चाहिए? इसीलिए मैं कह रहा था, सुन लीजिए, एक मिनट बार अगर आप मेरी बात कंप्लीट कर लें, वो कंप्लीट, आचार्य जी वो कंप्लीट। देखिए मैं कहता हूं हम अपने पैगंबर इस्लाम से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, और देखिए सबको अपने आराध्य को सबको बेइंतहा मोहब्बत करने का अधिकार है, लेकिन ये क्या कहना कि भाई हाँ पत्थरबाजी। भाई देखिए, अगर देश के अंदर, सुन लीजिए, अगर देश के अंदर अगर ये कहा जाए कि भाई जो ये नारा लगाया हुआ जाता है, सुन लीजिए, नहीं जो इंपॉर्टेंट बात है मैं उसको कहना चाहता हूँ भाई, उस नारे के लेकर पुलिस वालों को मारा जाएगा और ये प्रेम होता है, जो देश के अंदर पुलिस को पत्थर मारोगे प्रेम होता है, जांच करके दंगा करोगे प्रेम होता है, भारत विरोधी नारे लगाओगे प्रेम होता है, ये है पत्थर लेकर प्रेम होता है, पत्थर लेकर प्रेम होता है भाई, प्रेम अपने घर के बाहर। आई लव अगर महादेव, एक सेकंड, अच्छा ठीक है, एक मिनट, मैं एक मिनट राकेश जी और फराज जी के पास जा रही हूँ, एक मिनट में बाहर जा रही हूँ, राकेश जी और फराज जी के पास जाऊंगी, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। मुझे ऐसा लगता है कि जब इस तरह का कोई विवाद खड़ा होता है, फराज जी जरा बताइए, राकेश जी, आज महाराष्ट्र में एक मौलाना योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, और क्यों, और वो मंच क्या था?
वो यही वाला मंच था। एक विवाद कानपुर से खड़ा हुआ है और महाराष्ट्र पहुंच गया और वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। अब इसे मैं फराज साहब सही कहूं? इसे कोई सही कहेगा? क्यों कहेगा? मंच लव का है, मंच प्रेम का है, लेकिन धमकी जान से मारने की है। सुचारिता जी, नहीं, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। देखिए, जो वो मौलाना बोल रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, वो बहुत गलत है, उसकी हम बहुत निंदा करते हैं। चाहे वो मौलाना हो या नीलेश राणे ये कहें कि हम मस्जिद में मुसलमानों को घुस घुस के मारेंगे, दोनों बयान ठीक नहीं है। लेकिन आप देखिए कि एक कैबिनेट मिनिस्टर जब ऐसे बयान देता है तो जनता में क्या मैसेज जाता है। दूसरी बात, एक जरूरी बात है, यहां पर एक शायद स्वामी जी हैं, उन्होंने कुछ भंडारे का जिक्र किया, मैं उसी पे आ रहा था। ये हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है लखनऊ शहर की। यहां पर मोहम्मद आरिफ फारूकी साहब हैं, इन्होंने, ये एक बिजनेसमैन है, इन्होंने बड़े मंगल के दिन एक बहुत बड़े भंडारे का आयोजन किया। सबिया अहमद जी हैं, उन्होंने अपनी फ्रेंड पूनम के साथ बड़े मंगल में एक दूसरे मोहल्ले में बड़ा आयोजन किया। और एक सुरेश छबलानी जी हैं, जिन्होंने अपने कुछ मुस्लिम साथियों के साथ बड़े मंगल पर भंडारे का आयोजन किया। तो स्वामी जी, मैं आपसे बोल ये रहा हूं कि ये जो हमारा देश है, ये गंगा जमनी तहजीब वाला देश है। इसमें अब जितना आप हिंदू मुस्लिम करते रहिए। यहां पर जो मैं सुचारिता जी आपसे पहले कहना चाह रहा था कि नीलेश राणे हो, चाहे कपिल मिश्रा हो, चाहे ये जो भी स्वामी जी हैं, मैं इनका नाम नहीं जानता हूं, चाहे ये जितना भी भड़काएं, इस देश की जनता जो है, ये गांधी का देश है, ये बिल्कुल भी भड़कने वाली। वो कह रहे हैं कि आप भड़का रहे हैं। इसको गिना दिया आपने, भंडारे का आयोजन किया, भंडारे का आयोजन किया, वो तो आपने गिना दिया। कितने भंडारे हमने खिला डाले उसका आपने नहीं देखा, लेकिन ये भी गिना देते कि साहब मूर्तियां देख करके महाराष्ट्र के अंतर गाड़ी में वो शीशे तोड़ दिए गए, उस पर भी तो थोड़ा ध्यान दे लेते साहब। झारखंड के अंतर्गत तोरण लगाने पर विवाद हो गया, वहां पत्थर बरसा गए, उसको तो गिना देते। गणेश पूजा पांडालों पर जब पत्थर मारे जाते हैं तब तो गिना देते। रामलीला के दौरान पत्थर मारे जाते हैं, उसको तो आप गिना देते। दुर्गा पूजा पर जो पत्थर बरसाए जाते हैं उसको तो गिना देते। यहां पर एक आदमी पगड़ी पहन करके अपना स्वरूप चेंज करके सरदार बनकर मैं एक सवाल पूछ रही हूँ और मैं चाहती हूँ मुमताज जी आप भी से सुनिए। नहीं, मैं आ रही हूँ सर। देखिए, एक मिनट, थोड़े और मेहमान पे ना, उनकी तो अभी तो बारी भी नहीं आई बोलने की। मैं एक सवाल पूछ रही हूँ और ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैंने शुरुआती वक्तव्य में कहा, फराज जी आपने उसका जिक्र भी किया, राकेश जी, अगर कोई आई लव महाकाल, आई लव मोहम्मद लेकर खड़े हैं, अपने घरों के बाहर लगा रहे हैं, कोई किसी को मना नहीं कर सकता। इस देश में सबको आजादी है लगाने की, लगाइए। लेकिन उससे क्या होगा? उससे दूर से पता लग जाएगा ये घर मुसलमान का है, ये घर हिंदू का है। ये बड़ा क्लियरली पता लग जाएगा। हम क्या यही विभाजन चाह रहे हैं? और दूसरी चीज, अगर कोई लगा रहा है वो उनकी अपनी मर्जी है, किसी को कोई रोका नहीं जा सकता है। लेकिन सीधी बात यह है कि उस नाम पर भड़काने वाली एक फैक्ट्री शुरू हो गई है। उससे लोगों को आगाह करना चाहती हूं, क्योंकि उन्हीं मंचों से जब कहा जा रहा है कि पुलिस ने कहा आपको विरोध प्रदर्शन की इजाजत नहीं है, आप इतनी बड़ी संख्या में क्यों पहुंच गए वहां पर, आपने वहां पर इतना हंगामा क्यों किया? ये मैं हर उस भीड़ के लिए कहूंगी जिससे इजाजत नहीं मिली हुई। ये बता दूं मुमताज जी, हर उस भीड़ के लिए कहूंगी, वो चाहे भीड़ किसी भी समुदाय की हो। जी बहुत बहुत शुक्रिया। नफरतों की आंधी में आ गए कहां देखो, लड़ रहे हैं आपस में जिस तरफ जहां देखो। ये जो सियासत हो रही है धर्म के नाम पे, ये अच्छा नहीं है और एक तरफा बात करना भी अच्छा नहीं है। कम से कम यहाँ जो धर्म गुरु हैं उन्हें तो इंसानियत की बात करनी चाहिए, उन्हें एक तरफा बात नहीं करनी चाहिए। ये एक मिनट रुक जाओ। ये देखिए, मेरे पास तस्वीर है, राजस्थान की है, और ये आप भी आचार्य जी देख लीजिए किस तरह से मारा गया है, इसको लिंच किया गया है गौ रक्षा के नाम पे। इसी तरीके से अभी अलीगढ़ में, ये मैं ताजा बता रहा हूँ, 1-2 दिन की घटना बता रहा हूँ, अलीगढ़ में भी एक मौलाना को भी किया गया है। नहीं, बहुत सारे बात नहीं, 1 मिनट रुक जाइए, मैं कह रहा हूँ इसी तरीके से फतेहपुर में मकबरा। एक मिनट, मेरी बात तो पूरा कर लीजिए, अब सब में आप बोलोगे। नहीं, आचार्य जी बोलने दीजिए ना, सबको अपना समय दिया हुआ है मैंने बहस में, तो सब लोग बोले हैं, ऐसा नहीं है ना। देखिए सुचारिता जी, मैं कभी भी किसी भी हेट को, नफरत को बिल्कुल लाइक नहीं करता, हमेशा कंडम करता हूं।
जो लोग ऐसा कर रहे हैं और नहीं सर, पर मुमताज जी वो काफी नहीं होगा। लेकिन मैं एक चीज, मुमताज जी देखिए, वो काफी इसलिए नहीं है क्योंकि मुख्यमंत्री को जान से मारने की धमकी को क्या हल्के में लिया जाए? वो एक ऐसी भीड़ को एड्रेस कर रहे हैं, छत पे चढ़ करके भड़काया जा रहा है। वो उसने कहा था, डेट दी थी आगरा की या कहाँ का वाकया है वहां पे, मथुरा का की डेट दी थी और उसको शराबी बता करके और उसको करके छोड़ दिया गया। मेरी बात सुनिए, लेकिन अगर भीड़ जुट रही है, मुमताज जी सुनिए मुझे एक बार राकेश जी के पास जाए। हाँ बोलिए। अच्छा ठीक है, बोलिए। मैं कह रहा हूं कि ये गलत है सुचारिता जी, और आप कह रहे भीड़ कहां से आ जाती है, ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। पुलिस इंतजामिया जो है वो फ्लोर है, अपनी नाकामी को छिपा रही है। अच्छा, अगर अब मेरी बात सुनिए, अगर लोग भीड़ बनाकर निकल रहे हैं जब प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी गई है तो नहीं सुनिए, तो फिर उनको भी तो एड्रेस। आप ये कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है वहां पर। अब अगर पुलिस ने लाठियां चलाई है, सुनिए मेरी बात, लाठियां चलाई है क्योंकि वहां इजाजत नहीं थी, तो उसके बाद आप क्या ये बोलने नहीं लगेंगे कि देखिए पुलिस कैसे लाठियां भांज रही है, पुलिस कैसे लाठियां भांज रही है, कैसे भांज दिया? ये भीड़ आ रही थी मस्जिद से, आपने लाठियां जला दी, कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? आप कहेंगे ये, आप ये कहेंगे? राकेश जी सुनिए, राकेश जी के पास जा रहे हो। एक मिनट रुकिए, मुमताज जी होल्ड। राकेश जी, मुख्यमंत्री को भी उस मंच से आप देख रहे हैं, वो तस्वीर में चला रही हूँ, कैसी भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब मुझे डर ये है कि ये तस्वीरें एक और बदसूरत शक्ल ना इख्तियार कर लें, वो खतरा होता है, क्योंकि हम इस देश में नहीं चाहते हैं कि ये तस्वीरें, अब ऐसा लग रहा है एक शक्ति प्रदर्शन सड़क पर हो गया है। कौन से पहुंचे? राकेश जी से पूछ रही हूँ, राकेश जी से। देखिए सुचारिता, आपने मुमताज से सवाल पूछा, आपने फराज से सवाल पूछा। फराज किदवई हो या मुमताज हो, दोनों में से किसी एक ने भी ये नहीं कहा कि आज जिस तरह का जो नुमाइश की गई है बरेली में, इसकी निंदा करनी चाहिए। एक शब्द नहीं बोले। ये सवाल मैं देश की जनता के सामने रख रहा हूं कि क्या नमाज की इस तरह की इजाजत अब बंद पर, उस पर कोई रजिस्टर नहीं किए जाने चाहिए, जहां पर इतनी बड़ी संख्या में लोग एक साथ इकट्ठे हो और इकट्ठे होने के बाद आकर के नमाज के बाद निकल करके सड़कों पर उपद्रव करने लगे। आप नमाज अदा करने गए हैं या उपद्रव के षड्यंत्र रचने के लिए गए? आप नमाज का अदा करने के लिए अपनी इबादत में हाथ उठाते हैं, इन हाथों में पत्थर कहां से ले आते हैं? ये बहुत गंभीर सवाल है, और ये सवाल फराज किदवई आपको पूछना होगा कौन से, अपने समाज से, अपने वोटर से, अपने सपोर्टर से। और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ पूछ रहा हूं कि एक बार भी फराज किदवई हो या मुमताज हो, ये एक बार भी नहीं कह रहे हैं कि आई लव मोहम्मद के नाम पर यह शक्ति प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश के निर्वाचित मुख्यमंत्री के प्रति यह अभद्र टिप्पणियां क्यों की जा रही है, देश भर में आई लव मोहम्मद के नाम पर ये इस तरह के जुलूस निकाल करके शक्ति प्रदर्शन करके किसको डराने की चेष्टा की जा रही है, और इसकी अगर कहीं काउंटर प्रतिक्रिया होगी तो उसके परिणाम क्या होंगे? क्या ये देश के लिए नुकसान नहीं होगा? क्या देश को गृह युद्ध में झोंकने की एक साजिश नहीं रची जा रही है? क्या इस साजिश में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी समेत वो तमाम राजनीतिक दल साथ साथ खड़े नहीं है जो इस तरह के आई लव मोहम्मद के जुलूसों को परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से समर्थन देने का काम कर रहे हैं? आप आई लव मोहम्मद कहना चाहते हैं, आई लव महादेव कहना चाहते हैं, जो कहना चाहते हैं उस पर कोई रोक नहीं है, लेकिन आप इसकी आड़ में सड़कों पर उतर करके उपद्रव करने की चेष्टा करेंगे तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। देखिए, एक चीज तो मैं कह रही हूँ आचार्य शैलेश तिवारी जी, आचार्य जी, एक चीज मुझे लगता है जो मेरे व्यूअर्स हैं वो इस बात को सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं कार्यक्रम, आम आदमी जो सुबह उठता है, काम पर जाता है, शाम को थक हार के घर आता है, अपने घर परिवार में लगा होता है, उसके पास ये समय नहीं है कि वो पोस्टर्स छापे, उसके पास समय नहीं है वो स्टिकर्स छपवा कर बांटे। ये सब चीजें जो हैं ये पीछे से एक सुनियोजित तरीके से की जाती हैं। अब ये क्यों की जा रही हैं, इसके पीछे मंशा क्या है, ये सवाल सबको पूछना पड़ेगा। ये कोई भी, और मैं जब ये बात कहती हूँ तो मैं एक हिंदू के लिए भी बोलती हूँ, एक मुसलमान के लिए भी बोलती हूँ, आम आदमी के पास ये सब समय नहीं होता है। इसीलिए जो एक मंशा है जिससे ये करवाया जा रहा है वो क्या है, देश में आग लगाने की। सुचरिता जी, मैं आपको बता दूं कि आप जिससे भी प्यार करते हैं कीजिए, आप प्यार आप घर में कीजिए, ऑफिस में कीजिए, लेकिन जिस तरह से प्लानिंग के तहत इस देश को अस्थिर करने का प्लान इस देश के मुसलमानों के द्वारा किया जा रहा है, वो भी शुक्रवार के दिन जब वो जुम्मे का नमाज कर रहे हैं और इसके बाद इस तरह की घटनाएं घटा रहे हैं, और देश के अलग अलग भागों में या पूरी तरह से प्लान कर रहे हैं, जिस तरह नेपाल में घटना हुआ है या चाह रहे हैं इस देश में घटाना। लेकिन इनको ये नहीं पता कि जिस तरह से मुसलमान आज सड़कों पर आ रहे हैं, अगर हिंदू सड़क पर आ गए तो इस देश की क्या स्थिति होगी। आप हिंदू भाई को भड़का रहे हैं। इसलिए
मैं भड़का नहीं रहा हूँ। हिंदू भाइयों को अरे भड़का रहे सुनो मौलाना, नहीं हिंदू भाइयों को भड़का रहे हैं आप हिंदू भाइयों को भड़का रहे भाई। आई लव मोहम्मद आपको दिक्कत होती है अगर हम कह देते? किसी को दिक्कत नहीं, आप लीजिए, किसी को दिक्कत नहीं, अभी इन्होंने क्या कहा? किसी को दिक्कत नहीं, इन्होंने क्या किसी को दिक्कत कहा? नहीं। आई लव मोहम्मद मैं कहता हूँ मेरे हाँ, तो पैगंबर बोलिए, इस्लाम है, बिल्कुल बोलिए। आई लव महाकाल के ये आपके आराध्य है। अच्छा, ठीक है, हमें मैं दिक्कत बोल रहा हूँ, नहीं है, हम बिल्कुल। तो सम्मान कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ और कोई मेरे बाद आप और बोलिएगा, सुनिए, सुनिए, जो कोई मना बोलेगा नहीं वो कर बोलेगा। रहा है। साहब मैं आपसे बोल रही हूँ, कोई मना नहीं कर रहा है, आप बोलिए, आप यहाँ पर भी बोलिए, आप घर जाकर भी बोलिए, वो भी बोलेंगे। सही कहा आपने। देखिए यहाँ पर एक बात दो मुस्लिम प्रवक्ता बैठे हुए हैं, खड़े हैं, इन लोगों ने एक भी प्रदर्शन नहीं की। भाई बचना करते हैं योगी आपके। आदित्यनाथ जी का हाँ। मारने की बात कहता है और इस तरह की घटनाएं सुनियोजित तरीके से देश में घटाया जा रहा है। मजम्मत करते हैं, लाखों लोग सड़क पर आ रहे हैं, पोस्टर बैनर बन रहे हैं। फिर सब एक साथ बोल रहे हैं, सब एक साथ बोल रहे हैं। रुकिए 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 रुकिए। बैनर पोस्टर 1 मिनट में नहीं बनते और लाखों लोग एक साथ ये बात सही है, ये बात सही है, ये बात मैं अग्री करती हूँ, ये बात मैं सहमत हूँ। एक दिन में बनते हैं क्या? नहीं 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 नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, सुनिए सुनिए, हाँ आप क्या बोल रहे हैं? एक मिनट आचार्य जी, हाँ क्या बोल रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ऐसे नहीं बनता है तो आई लव महाकाल का पोस्टर कहाँ से बन के आ गया? ये इसके पीछे कौन? हाँ तो ठीक है, आप बताइए। तो मैंने क्या बोला? मैंने क्या बोला आपसे? मैंने यही कहा कि एक आम आदमी के पास क्या फुर्सत होती है ये सब करने की। अब यहाँ पर जो माहौल बनाया जा रहा है ना सर, उसे अगर एक अलग दिशा देने की कोशिश हो रही है तो उसके खिलाफ सबको बोलना पड़ेगा मुमताज जी। ऐसा नहीं होगा कि आप एक तरफा बोलेंगे, इसीलिए कह रही हूँ मैं। हाँ, एक मिनट, हाँ देश को जो सुरक्षा दे रहे हैं, बहुत जिम्मेदार प्रवक्ता है बीजेपी के राकेश त्रिपाठी। अच्छा एक सेकंड, मैं एक बार बड़ी खबर बता रही हूँ, सुनिए एक मिनट रुकिए। बरेली हिंसा पर विस्फोटक खुलासा हुआ है, उपद्रवियों ने पथराव के साथ साथ फायरिंग भी की है। कई पुलिस वालों को कारतूस के छर्रे लगे। पथराव और फायरिंग में 10 पुलिस वाले घायल हुए। सुनियोजित तरीके से रची गई थी साजिश। अब ये बहुत बड़ी खबर है, आप समझिए इसे। वहां पर सिर्फ एक प्रदर्शन की नहीं कोशिश थी। अब जो खबर आ रही है वो खबर ये बता रही है कि वहां पुलिस कर्मियों को कारतूस के छर्रे भी लगे हैं। किसने चलाई बंदूक वहां, किसने गोलियां बरसाई हैं, ये मामला अब देखिए बहुत गंभीर हो गया है। ये सिर्फ भीड़ एकत्रित होने का मामला नहीं है, ये एक साजिश का मामला है। आपने वहां गोलियां चलाने का प्लान बनाया था क्या? अब सवाल पूछे जाएंगे और इस पर कार्रवाई होगी। राकेश जी का एक बार रिएक्शन ले रही हूँ। राकेश जी, फराज एक मिनट आ रही हूँ। राकेश जी, अब जो खबर आ रही है वो ये कि वहां पर कुछ पुलिसकर्मी घायल भी हो गए, उन्हें छर्रे भी लगे हैं। देखिए सुचरिता, मैंने इसीलिए एक गंभीर सवाल उठाया था कि जुम्मे के दिन नमाज अदा करने गए मस्जिदों में जो इबादत के लिए उठते हुए हाथ हैं, इन हाथों में पत्थर या असलहे अल्लाह नहीं देते हैं, मुल्ला देते हैं। और इन मुल्ला मौलानाओं से सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि मुकदमे तो अब इन नौजवानों के खिलाफ लिखे जाएंगे। ये अब धरपकड़ शुरू हुई है, पुलिस ने गिरफ्तारियां शुरू कर दी हैं और मातम पीटने का काम अभी फराज किदवई करेंगे। अभी फराज किदवई छाती पीटते हुए आ जाएंगे कि देश में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। लेकिन मैं चेतावनी देकर कह रहा हूं, जिन लोगों ने इस तरह का उपद्रव करने की चेष्टा की है उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे कि देश में, प्रदेश में किसी प्रकार के हिंसक वारदात हो, लोगों को आतंकित करने की चेष्टा हो। और फंसेगा कौन? देखिए फंसेगा कौन? आप राकेश जी, आपने बात बिल्कुल सही बोली है, फंसेगा कौन? अब जो लोग इस तरह के भड़काने वाले लोगों की बात में आ जाते हैं, वहां पर हिंसक भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं, फंसेंगे वो लोग। और उनको भड़काने वाला कौन है? तभी मैंने शुरुआत में कहा कि जो लोग आपको भड़का रहे हैं उनसे बहुत सावधान रहिए। इस देश का भविष्य आपके हाथों में। एक और बड़ी खबर आ रही फराज जी, उसके बाद आ रही हूं। बरेली में उपद्रव के बाद बरेली के साथ साथ 10 जिलों की पुलिस वहां लगा दी गई। ये भी कहा जा रहा है बरेली के अलावा 8 जिलों की, माफ कीजिएगा, 8 जिलों की पुलिस तैनात की गई है। संवेदनशील इलाकों में आईजी, डीएम, एसपी की भी गश्त है और आरएएफ और आरआरएफ की 12 कंपनियां वहां तैनात कर दी गई हैं। तो ये खबर इस वक्त आ रही है। फराज जी, कौन फंसेगा? अब बहुत से ऐसे लोग हैं वहां, मौलाना तौकीर रजा जैसे लोग तकरीर कर देते हैं, बोल देते हैं पहुंचिए, प्रदर्शन कीजिए, अपना दम दिखा दीजिए, हम बता देंगे, कुछ मिनट में बता देंगे हमारे पास कितनी ताकत है। और फिर क्या होगा? वहां जो लोग इस झांसे में आ गए उनमें से कई बहुत कम उम्र के भी बच्चे होंगे, मैं ये भी आपको बता रही हूँ, कई कम उम्र के लड़के होंगे, वो भी फंस जाएंगे। सुचारिता जी, देखिए होता क्या है, सबसे ज्यादा अफसोस क्या होता है,
हमारे दोस्त राकेश त्रिपाठी जी ने कहा कि फराज किदवाई को अपनी कौम को, अरे साहब मेरी कौम पूरा देश है। हम हिंदू को भी अपना मानते हैं, मुसलमानों को भी मानते हैं, जैन को भी मानते हैं, पारसी को भी जानते हैं, सिख को भी मानते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जैसे ही मुसलमान देखा अपनी कौम। वैसे ही राकेश जी जो है वो कास्ट डिवीजन की भी हमेशा बात ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग करने लगते हैं। दूसरी बात, अभी गृह युद्ध की बात आई, इतने बड़े बड़े मतलब सेंटेंस ये लोग लेते हैं। कल तक तो इनके नेता बोल रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट इस देश में जो गृह युद्ध हो रहे हैं उसके लिए जिम्मेदार है, और आज हमको कहने लगे गृह युद्ध। तो पहले ये डिसाइड कर लीजिए कि गृह युद्ध के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है या हम लोग गृह युद्ध करा रहे हैं, क्योंकि ये आप ही के बहुत बड़े नेता ने कहा था कहिए तो मैं उसका नाम ले लूं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम आप समझिए, प्रॉब्लम ये है कि जब इस देश के प्रधानमंत्री ये खड़े होकर के कहेंगे कि आपके मंगलसूत्र लेकर के मुसलमानों में बांट दिया जाएगा, इस देश के मंत्री और मुख्यमंत्री बोलेंगे कि आपकी भैंस चुरा करके ये मुसलमानों को दे देंगे, और प्रॉब्लम तब सबसे ज्यादा सुचारिता जी आती है जब आसाम भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल वेबसाइट ये एक वीडियो निकालता है और उसमें पूरी कम्युनिटी को कटघरे फराज जी, मेरे लिए मुसलमान और घुसपैठिए में फर्क है। फराज साहब, बीच में भाई मुसलमान और घुसपैठिए में फर्क है। मेरे लिए आप फराज किदवाई भारतीय है, घुसपैठिए नहीं है। मेरे लिए फराज किदवाई, एक मिनट आचार्य जी, मेरे लिए फराज साहब घुसपैठिए नहीं है, घुसपैठिए नहीं है। मुमताज आलम साहब मेरे लिए घुसपैठिए नहीं है, और इसीलिए ये जो फर्क है वो करना होगा। और खासकर वो लोग जो समझते हैं कि अगर घुसपैठियों को कुछ कहा है तो मुसलमानों को कहा है, ये आपको लिंक तोड़ना पड़ेगा। ये सोचना बंद कर दीजिए कि आपसे कहा जा रहा है। नाजिम साहब को कोई नहीं कह सकता है, मुमताज जी को कोई नहीं कह सकता है। और दूसरी बात मैं बोल रही हूं, इस हिंसा पर सब लोग बोलिए, ये आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए खतरनाक है। नाजिम साहब मुझे बताइए, अच्छा है क्या? बच्चे वहां पर फंस जाएंगे, आप चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, सब फंसेंगे। हाँ बोलिए जल्दी से। हाँ सुन लीजिए, देखिए मैं कहता हूं कि बरेली के अंदर जिस तरीके की ये घटना घटी है तो हम लोगों को बड़ा दुख है। और साथ में जो ये कह रहे थे कि योगी जी को जो धमकी मिली थी, भाई उस धमकी वाले के लिए योगी जी का शासन है, प्रशासन है, और जो उसने धमकी दी है उसकी हम कड़े शब्दों में मजम्मत करते हैं और शासन और प्रशासन से अपील करते हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन हो, क्योंकि देश के अंदर सौहार्द बनाने की जिम्मेदारी हिंदू भाई की भी है, मुस्लिम भाई की भी है। तो किसी भी अफवाह में ना आए। जल्दी से जल्दी, मैं समझ में। हाँ आचार्य जी, अभी बात हो रही थी ना, कह रहे थे हमारे साथी कह रहे थे कि ये पोस्टर कहां आ जाते हैं। सपा के एक नेता है अब्बू आजमी, आपने उनका बयान सुना था, युवाओं को सड़कों पर उतरना होगा, तो ये पोस्टर छपाए जा रहे थे। अब्बू आजमी का बयान है, बिल्कुल क्लियरली सुन लीजिए, सुनिए। मस्जिद में गन लेकर जाओगे, मस्जिद में बंदूक लेकर जाओगे, मस्जिद में पत्थर लेकर के जाओगे, बंदूक लेकर जाओगे, फिर एक सारी आरती उतारेंगे। एक मिनट आचार्य जी, आचार्य शैलेश तिवारी, एक मिनट आचार्य जी, शैलेश तिवारी बोलिए, लास्ट वर्ड बोलिए, एक मिनट। हाँ बोलिए। सुचारता जी, जितने भी विपक्षी पार्टी के प्रवक्ता आते हैं और जितने भी टीवी चैनल पर मौलाना आते हैं, सबसे पहले वह हिंदू समाज को तोड़ने की बात करते हैं। दूसरी बात, जितने भी मुस्लिम नेता हैं विपक्षी पार्टियों के, सब लोगों ने, चाहे वो अब्बू आजमी हो चाहे कोई भी हो, वह लोगों ने प्लान करके, मैं बस ये सुनिए मेरी बात, मैं ये बात कहना चाह रही हूँ, मैं अच्छा आचार्य शैलेश तिवारी, ठीक है आपने अपनी बात कह दी आचार्य जी। मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि जो एक संदेश मेरा व्यूअर और हमारे दर्शक यहाँ से लेकर जाए, वो ये स्पष्ट रूप से होना चाहिए कि इस हिंसा से किसी का भला नहीं होगा। अपने आराध्य को, अपने भगवान को पूजने से, उनका नाम लिखने से कोई किसी को नहीं रोक सकता है, और मेरी डंके की चोट पर कह रही हूँ, आप करिए वो, लेकिन इस हिंसा के साथ नहीं, उससे अलग होकर खड़े हो जाइए, संदेश दीजिए आप खुद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत जुड़ने। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।